बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम डॉक्टर आतिफ अता है और इस लेक्चर की कंटिन्यूएशन में जो कि बायोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं तमाम स्टूडेंट्स के साथ, उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेरीज़ भेजी हैं। वो कहते हैं सर आप जेनेटिक्स थोड़ा सा इंटर जेनेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, ख़ास तौर पे एपिस्टेसिस। ये बच्चों को कुछ ज़्यादा ही पसंद है टॉपिक। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस टॉपिक के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो वाकई डिस्कशन के लिए हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम द वेरिएशन एंड जीन चैप्टर नंबर 8 इंटर। इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस बेसिकली है क्या? देखिए बेटा, नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि एक डोमिनेंट जीन है, एक रेसेसिव जीन है। डोमिनेंट क्या है उसको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, और अगर उसका एक सिंगल जीन भी होगा तो वो अपने इफेक्ट को शो करेगा। दूसरा जीन होता है जिसे हम कहते हैं रेसेसिव। रेसेसिव जब तक डबल डोज में नहीं होगा वो अपना इफेक्ट शो नहीं करेगा। सवाल ये पैदा होता है इसको हम क्यों नहीं रखते, फिर इसको अलग क्यों रखा है? इसकी वजह क्या है बेटा? नेचर ने कुछ ऐसी जीन्स बनाई हैं जो नॉर्मल जीन्स के फंक्शन को इंटरफेयर करती हैं। एंड द फिनोमेना ऑफ इनहेरिटेंस इन विच देर आर सर्टेन जीन विच इंटरफेयर द फंक्शन ऑफ डिफरेंट जीन्स। मतलब मान ना मान मैं तेरा मेहमान। तो कुछ ऐसी जीन्स हैं जो क्या करती हैं, काम नॉर्मली हो रहा है उसको डिस्टर्ब करती हैं, उसको इंटरफेयर करती हैं। इस फिनोमेना को हम नाम देंगे एपिस्टेसिस। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट लेते हैं। ओके बेटा, तो हम बात कर रहे थे एपिस्टेसिस की, तो इसमें याद रखिएगा इट इज़ अ फिनोमेना ऑफ इनहेरिटेंस वेयर अ नॉन लोकस जीन इंटरफेयर विद द एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन एंड अल्टर्स इट्स एक्सप्रेशन। यानी इसका मतलब क्या है कि एक लोकाय जीन को नॉन लोकाय जीन इंटरफेयर करके उसकी एक्टिविटी को, उसके एक्सप्रेशन को चेंज कर दे। इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं एपिस्टेसिस। फर्स्ट टाइम ये एपिस्टेसिस बेटा किसने देखा था, किसने परफॉर्म किया था? उस साइंटिस्ट का नाम था बैटसन, 1910। उस साइंटिस्ट का नाम था बैटसन, 1910। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कशन के लिए है वो याद रखिएगा बेटा। कुछ ऐसी अल्टरेशन कर सकती हैं जीन्स जो या तो डोमिनेंट होंगी, और कुछ ऐसी जीन्स होंगी जो कि रेसेसिव होंगी। याद रखिएगा, डोमिनेंट जीन इंटरफेयरेंट जीन को हम कैपिटल आई से शो करते हैं, और जो रेसेसिव होगी उसको हम शो करेंगे स्मॉल आई से। ठीक है, ये कैपिटल शो करेगा डोमिनेंसी को और ये शो करेगा रेसेसिव को। हम स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम द रेसेसिव एपिस्टेसिस। ओके बेटा, तो हम बात करते हैं रेसेसिव एपिस्टेसिस की। इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हम यहाँ पे दो तरह के माउस लेंगे। एक ग्रे माउस जिसको हम शो करेंगे कैपिटल जी से, और दूसरा इसके क्रॉस में हम लेंगे ब्लैक माउस जो शो करेगा स्मॉल जी के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखिएगा। ये डोमिनेंट जीन है ग्रे माउस की, ये ब्लैक रेसेसिव जीन है। अब हम बात करते हैं कि इसमें एपिस्टेसिस क्या है, क्योंकि एपिस्टेसिस के लिए क्या है, इंटरफेयरिंग जीन। तो यहाँ पर याद रखिएगा कैपिटल आई इज नॉन इंटरफेयरिंग जीन, क्योंकि मैंने आपसे कहा हम बात कर रहे हैं रेसेसिव एपिस्टेसिस की। तो ये होगा नॉन इंटरफेयरिंग जीन, और जो स्मॉल आई होगा इट इज टर्म्ड एज इंटरफेयरिंग जीन। इसको याद रखिएगा बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम डिस्कस कर रहे हैं रेसेसिव एपिस्टेसिस। ओके, अब क्या करते हैं, अब इसके जीन्स बनाते हैं, क्योंकि हमें फाइंड करना है इसमें F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके जीन्स बनाएंगे। किस तरह से बेटा? हम वैसे ही बनाएंगे। एक हमारे पास होगा कैपिटल G विथ स्मॉल g, कैपिटल I स्मॉल I,
क्रॉस विथ कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल आई स्मॉल आई। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये किस करेक्टर को शो कर रहा है। कैपिटल जी इज डोमिनेंट सो इट इज ग्रे, कैपिटल आई इज डोमिनेंट बट इट इज नॉन इंटरफियरिंग, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले मेंशन किया कैपिटल आई इज फॉर नॉन इंटरफियरिंग, स्मॉल आई इज फॉर इंटरफियरिंग जी। ओके, सेम केस इधर, यानी अब हमारे पास जो रिजल्ट है वो रिजल्ट है कुछ ऐसा, ग्रे माउस। आपको याद है जब हम F2 जनरेशन फाइंड करते थे तो उसका तरीकाकार क्या होता था F2 जनरेशन फाइंड करने का? आप क्या करेंगे, क्रॉस F1 विथ F1, इसके जीन्स बनाते हैं। कैपिटल जी इसको आप पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप इसी को स्मॉल आई के साथ, यानी आपके पास रिजल्ट होगा कैपिटल जी कैपिटल आई कैपिटल जी स्मॉल आई, देन स्मॉल जी कैपिटल आई स्मॉल जी स्मॉल आई। यह आपने 4 इसके कैरेक्टर्स को मेंशन कर दिया। ये ओके बेटा, अब इसी तरह से हम इसका एक चेकर बॉक्स बनाएंगे। तो चेकर बॉक्स बनाने के लिए हमने F1 जनरेशन एक तरफ लिखी बिकॉज हम फाइंड कर रहे हैं F2, सो क्रॉस F1 विथ F1। यहाँ पे हम लिखेंगे इसी तरह से कैपिटल जी कैपिटल आई कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल आई देन स्मॉल जी स्मॉल आई। इसके बाद बेटा हम यहाँ पर बना देंगे चेकर बॉक्स। ये है हमारा चेकर बॉक्स। ओके, इसी तरह से इसमें तमाम के तमाम हम ये मेंशन करते जाएंगे। ये हमारा बेटा चेकर बॉक्स यहाँ पे तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम क्रॉस करेंगे इन जीन्स को आपस में। याद रखिएगा रूल वही होगा, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, लेकिन डोमिनेंट पहले लिखेंगे रेसेसिव बाद में लिखेंगे, ये याद रखिएगा। देखें, कैपिटल जी कैपिटल आई कैपिटल आई, कैपिटल जी कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल आई कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल आई स्मॉल आई। सेम ये तमाम का तमाम हम इसके अंदर बॉक्स बनाते जाएंगे। ये मैं बॉक्स कैसे बना रहा हूँ, कहाँ से लिख रहा हूँ? यहाँ पर अगर मैं मेंशन करता हूँ तो एक हॉरिजॉन्टल से एक वर्टिकल से, यहाँ पे बनाऊँगा एक हॉरिजॉन्टल से एक वर्टिकल से, यानी कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल जी स्मॉल आई स्मॉल आई, कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल आई कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल आई स्मॉल आई। इसी तरह से हम ये तमाम के तमाम कैरेक्टर्स को मेंशन कर देंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखें हमने ये तमाम कैरेक्टर्स मेंशन कर दिए। ओके, अब इसमें जो सबसे अहम काम अब स्टार्ट होगा, वो अहम काम है क्या? वो है ये सर्च करना इसमें से ग्रे कौन सा माउस है, ब्लैक कौन सा है, और फिर इंटरफेरेंस की वजह से उन ग्रे और ब्लैक के कलर्स क्या हो जाएंगे। देखिए, इसको गौर से सुनिएगा, समझिएगा। कैपिटल जी शो करता है डोमिनेंट कैरेक्टर को, यहाँ पे कैपिटल आई शो कर रहा है नॉन इंटरफेयरिंग जीन को। बताइए माउस का कलर क्या होना चाहिए? हम लिखेंगे ग्रे। क्यों? क्योंकि इसमें नॉन इंटरफेयरिंग जीन आ गई। मैं इसको ग्रीन से मेंशन करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखें आप, फिर वही बात, ग्रे, आगे चलें, फिर ग्रे, ये ग्रे कलर माउस, ग्रे, यहाँ पे क्या होना चाहिए? ग्रे। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए यहाँ पर ग्रे कलर होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम आई रेसेसिव एपिस्टेसिस की वजह से, इंटरफेयरिंग जीन की वजह से। इसने क्या किया? इसके कलर को ग्रे से हटा के वाइट कर दिया, तो ये हो जाएगा वाइट माउस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए। देखें, दोबारा सुन लीजिए, कैपिटल जी इज फॉर द ग्रे, लेकिन यहाँ पे ये जो दो रेसेसिव जीन्स आ गई, क्योंकि रेसेसिव का रूल क्या है बेटा, याद रखिएगा, डबल डोज में होगा, अपना इफेक्ट शो करेगा। होना चाहिए था ग्रे, आई होने की वजह से ये हो जाएगा वाइट। आगे चलें,
कैपिटल जी, कैपिटल आई आ गया, इट मीन्स नॉन इंटरफेयरिंग, क्या लिखेंगे हम? इट इज़ ग्रे। अगेन वही कंडीशन, डबल आई आ गया, इंटरफेयरिंग जीन आ गई, क्या मेंशन करोगे इसे बेटा? इट इज़ वाइट। यहाँ पे देखें सेम ग्रे, यहाँ देखिए सेम ग्रे। अब ये क्या होगा? स्मॉल जी इज फॉर ब्लैक, कैपिटलाइज नॉन इंटरफेयरिंग, क्या लिख दूंगा मैं इधर? ब्लैक। नॉन इंटरफेरेंस कर ही नहीं रहा वो, ठीक है, तो इसी स्मॉल जी ब्लैक को शो किया जाएगा। आगे चलें, फिर देखें वही बात, स्मॉल जी इज फॉर ब्लैक, कैपिटल आई आ गया, नॉन इंटरफेयरिंग आ गया, इसको हम लिख देंगे ब्लैक। ये ब्लैक माउस हो गया। आगे चलिए देखें, कैपिटल जी आया, कैपिटल आई आएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे इट इज़ आल्सो ग्रे कलर्ड माउस। इधर देखिए रूल कहता है ग्रे होना चाहिए, स्मॉल आई आ गया, इंटरफेयरिंग रेसेसिव डबल डोज में जीन आ गई, इसको हम कर देंगे दिस इज वाइट, अपने करेक्टर को वो लूज कर जाएगा। दैट इज एपिस्टेसिस। तो एपिस्टेसिस जो था, वापस से हम उस डेफिनेशन की तरफ जंप करते हैं। देखें, किसी भी लोकस जीन को, जहाँ पे जीन मौजूद है, उस जीन को कोई नॉन लोकाई, स्मॉल आई नॉन लोकाई जीन इंटरफेयर करे और उसके एक्सप्रेशंस को ख़त्म कर दे, यानी होना चाहिए था ग्रे, उसके एक्सप्रेशन को ख़त्म कर दिया इस नॉन लोकाई इंटरफेयरिंग जीन ने, और इसको क्या बना दिया? वाइट। आगे चलते हैं, स्मॉल जी ब्लैक, कैपिटल आ गया, नॉन इंटरफेयरिंग, इसको हम कहेंगे ब्लैक। आगे चलें, रूल कहता है इसे होना चाहिए था ब्लैक, लेकिन इंटरफेरेंस जीन आ गई, वो भी डबल डोज में, देन इट इज वाइट। क्लियर हुई बेटा ये बात? ये हो गया क्रॉस। अब इससे मुश्किल मरहला शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं फिनोटाइपिक रेशो। फिनोटाइपिक रेशो बेसिकली क्या है? फिजिकल अपीयरेंस, हाइट, कलर, शेप, ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी फिजिकल में। जीनोटाइप कैसे होगा बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स, आप जीन्स की बेसिस पर उसको फॉर्म करेंगे कि कौन सी जीन्स हैं जिसकी बेसिस पर आप ये बना रहे हैं। हम इसके कैरेक्टर्स मेंशन करते हैं। देखिए, हम यहाँ पे लिखते हैं ग्रे, कौन सा ग्रे जीन बनाते हैं? हम बनाएंगे कैपिटल जी विद कैपिटल आई, इसको एक ले लेते हैं। फिर आगे हम मेंशन करते हैं वाइट, बल्कि ग्रे के बाद हम ब्लैक ही ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ब्लैक ज़्यादा इंपॉर्टेंट कलर है, क्योंकि वो उसमें मौजूद है। ब्लैक को कैसे मेंशन करेंगे बेटा? स्मॉल जी कैपिटल आई, ये हो गया हमारे पास ब्लैक। अब वाइट देखें, आपके पास वाइट यहाँ पर दो तरह के हैं। एक आपके पास वाइट है जो कैसे मौजूद है बेटा? वो वाइट मौजूद है कैपिटल जी विथ स्मॉल आई, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कैपिटल जी विथ डबल डोज आई, ये हो जाएगा वाइट। और एक आपके पास वाइट होगा जिसको हम शो करते हैं स्मॉल जी विथ स्मॉल आई, दैट इज वाइट। काउंट करें, काउंट कैसे करेंगे? नंबर्स डालेंगे हम ताकि हमें याद रहे। देखें, कैपिटल जी कैपिटल आई के साथ हमारे पास ग्रे में मौजूद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरा ख्याल है ये क्लियर है, इसमें कोई इशू नहीं है। हो गया तमाम का तमाम। इसके अलावा कोई ग्रे है? नो। तो हम क्या लिखेंगे? कैपिटल जी विद स्मॉल आई इज 9, मेंशन कर दिया, इतने माउस हो गए, 9 माउस हो गए। आगे चलें, कौन सा ब्लैक लेना है? स्मॉल जी के साथ और कैपिटल आई के साथ। काउंट करें ब्लैक, देखें स्मॉल जी विद कैपिटल आई 1, स्मॉल जी कैपिटल आई 2, स्मॉल जी कैपिटल आई 3, मेंशन कर देंगे 3 हमारे पास हैं ब्लैक स्मॉल जी विद कैपिटल आई। अब आ जाए वाइट, उसमें वाइट के लिए शर्त क्या है कि कैपिटल जी की जीन हो और 2 स्मॉल आई मौजूद हों। देखें क्या हमारे पास ऐसा वाइट है? बिल्कुल है। देखते हैं कहाँ है। देखें नंबर 1
मौजूद है। कैपिटल जी विद स्मॉल आई, कैपिटल जी आई आई, वाइट हो गया। ये देखें आपके सामने मौजूद है, ये क्या है बेटा, नंबर 2, कैपिटल जी विद स्मॉल आई, कैपिटल जी विद स्मॉल आई, नंबर 3। इसके अलावा कुछ बचा है? नो, हम लिखेंगे 3। अब लास्ट में हमारे पास बचता है स्मॉल जी विद स्मॉल आई, जिसमें आई स्मॉल होगा लेकिन डबल डोज में होगा। ये हमारे पास एक ही है, हम मेंशन कर देंगे 1। यहाँ पे सबसे अहम बात जो अक्सर बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, और वो क्या कर जाते हैं, रेशो अगर आप गौर करें इसमें तो रेशो आपके पास वही है। रेशो क्या बना है? 9:3:3:1, 9:3:3:1, जैसे डायहाइब्रिड क्रॉस में होता है। एग्जैक्टली हमने भी ऐसे ही किया है, बिल्कुल सेम किया है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब आप फिजिकल अपीयरेंस में लेते हो तो गौर करें, ये दोनों वाइट हैं, माना इनकी जीन्स डिफरेंट है, एक्सेप्ट करते हैं इनकी जीन्स डिफरेंट है, लेकिन है क्या? वाइट। तो यहां पे हम क्या करेंगे? रेशो 9:3:4। ये जो मैंने आपके सामने रिजल्ट लिखा है, ये रेशो शो करता है रेसेसिव एपिस्टेसिस का। ठीक है बेटा, अब हम जंप करते हैं टुवर्ड्स डोमिनेंट एपिस्टेसिस की तरफ। ओके बेटा, अब हम डिस्कस करते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस। अभी तक हमने जो बात की थी वो ये की थी, स्मॉल आई रेसेसिव था, इंटरफेयरिंग जीन थी। अब जो इंटरफेयरिंग जीन है वो क्या मौजूद है? कैपिटल आई। और याद रखिएगा, जो डोमिनेंट होती है वो सिंगल भी होगी, अपने इफेक्ट को शो करेगी। जैसे F1 जनरेशन, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई, इसको भूल जाएं। ये वाला कलर क्या है? इसे हम कहेंगे ब्लैक माउस। क्या नाम देंगे? ब्लैक माउस। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आई? प्रॉब्लम आई इस जगह पर, ये जो इंटरफेयरिंग जीन डोमिनेंट आ गई, इसने क्या किया? इस ब्लैक को कर दिया वाइट। थोड़ा सा रिकॉल करें, F1 जनरेशन कैसे मालूम करते हैं? प्योर पेरेंट्स पर। कैपिटल बी क्रॉस विद स्मॉल बी, कैपिटल आई क्रॉस विद स्मॉल आई। तो हमारे पास ये रिजल्ट बनता है F1 का। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड F2 जनरेशन। कैसे करते हैं F2 जनरेशन? क्रॉस F1 विद F1। ओके, दोबारा बनाते हैं वही चेकर बॉक्स, उस चेकर बॉक्स की तरफ चलते हैं। कैसे होंगे ये जीन्स? कैपिटल बी कैपिटल आई कैपिटल बी स्मॉल आई, स्मॉल बी कैपिटल आई, स्मॉल बी स्मॉल आई। बनाते हैं चेकर बॉक्स, लिखते हैं कैपिटल बी कैपिटल आई, कैपिटल बी स्मॉल आई, स्मॉल बी कैपिटल आई, स्मॉल बी स्मॉल आई। सेम एक हॉरिजॉन्टल हो गया, दूसरा हम क्या लेंगे? वर्टिकल। कैपिटल बी कैपिटल आई, कैपिटल बी स्मॉल आई, स्मॉल बी कैपिटल आई, स्मॉल बी स्मॉल आई। हम बनाते हैं इसका चेकर बॉक्स। ये हमारा तैयार हो गया जनाब चेकर बॉक्स, और इस चेकर बॉक्स से हम मालूम करेंगे कि हमारा रिज़ल्ट मेंडल्स के रेशो के मुताबिक क्या रहता है। मैं फिर आपसे वही बात कहूँगा, याद रखिएगा बेटा, यहाँ पे जो हमारा टारगेट है वो कौन सा है? इंटरफेयरिंग डोमिनेंट जीन। अगर अकेली भी हुई, इंडिविजुअल भी हुई, अपने इफेक्ट को शो करेगी। आइए वापस इधर आए, इसको हम क्रॉस करते हैं। एग्जैक्टली वो सारा क्रॉस करते हैं जो रूल है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, लेकिन पहले डोमिनेंट। ओके, कैपिटल बी कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई, कैपिटल आई कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई। हो गया। यहाँ पर आ जाएं, एक इधर से एक इधर से। कैसे? कैपिटल बी कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल बी स्मॉल आई, कैपिटल बी, और ये सारा का सारा मैं डायरेक्टली बना देता हूँ। ठीक है बेटा, ये आपके सामने है, यकीनन आपको नज़र आ रहा होगा। मैं कैसे, देखिए मैंने एक जगह पे फिंगर रखी हुई है, क्यों? ताकि मैं इसको गलती ना करूं, और मैं नज़र रखता हूँ अपर साइड पर, इनको इसके साथ मिलाता जाता हूँ। स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई। अब यहाँ पर, यहाँ फिंगर रखें, इसको इसके साथ मैच करें। कैसे? कैपिटल बी कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल बी स्मॉल आई स्मॉल आई,
कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई, देन स्मॉल बी स्मॉल आई। ये हो गया हमारा एक मुश्किल मरहला कि हमने ये सारा कर दिया। अब इससे मुश्किल मरहले पे हम चलते हैं कि इसमें कौन से ब्लैक हैं, कौन से ब्राउन हैं, कौन से वाइट माउस हैं। देखें, समझिएगा, बहुत सुकून के साथ सुने, याद रखें, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, ये डोमिनेंट है, अकेला भी होगा इफेक्ट को शो करेगा, वाइट माउस ले आएगा। देखें, कैपिटल बी इज फॉर ब्लैक, कैपिटल आई आ गया इसके साथ, इंटरफेरेंस क्या लिखेंगे, वाइट, वाइट, ये क्या होगा, वाइट, देन वाइट, अगेन वाइट, कोई डिफरेंस, नो, वाइट। अब पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है, ये क्या है, ब्लैक, आई नॉन इंटरफेयरिंग जीन डबल डोज में आ गई, क्या होना चाहिए इसको, हम लिखेंगे दिस इज ब्लैक। बिल्कुल इसी तरह यहां देखें, कैपिटल बी ब्लैक, लेकिन इंटरफेयरिंग जीन आ गई तो फिर क्या हो जाएगा, वाइट। कैपिटल बी ब्लैक, स्मॉल आई नॉन इंटरफेयरिंग जीन, क्या नाम दोगे बेटा इसको, इसको हम कहेंगे अगेन इट इज ब्लैक। वापस देखें इधर क्या बना, वाइट, कैपिटल आई आ गया, इंटरफेरेंस हो गई, कैपिटल आई आ गया, फिर इंटरफेरेंस हो गई, वाइट। यानी इसका मतलब है कि आपने कैपिटल बी से ज़्यादा डोमिनेंट इंटरफेयरिंग जीन देखनी है, वो इंपॉर्टेंट है। ये देखें आप, रूल कहता है इसको क्या होना चाहिए था, ब्राउन, ब्राउन नहीं है, क्यों, इंटरफेयरिंग जीन आ गई, क्या कहोगे इसको, वाइट। इसे क्या कहोगे, अगेन वाइट, क्यों, इंटरफेयरिंग जीन आ गई, रूल कहता है ब्राउन होगा, नो, इंटरफेयरिंग जीन है, वाइट। कलर को मास्क कर दिया, एक्टिविटी को मास्क कर दिया इस एपिस्टैटिक जीन ने, इस इंटरफेयरिंग नॉन लोकाई जीन ने। यहां देखें दोबारा, वाइट, अब ब्लैक, यहां पे क्या होगा, इंटरफेयरिंग, ब्राउन होना चाहिए था, फिर वाइट, और बेचारा लास्ट में बचता है ब्राउन, क्योंकि यहां पर स्मॉल आई नॉन इंटरफेयरिंग जीन को शो कर रहा है। क्लियर। अब एक और मरहला, रिजल्ट। हाय, रिजल्ट को बेटा याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट में आपने गलती नहीं करनी है, मेरी बात बस याद रखिएगा, 9s2 3s2 3s2 1 रेशो वही रहेगा, लेकिन जब मर्ज करते हैं तो फ़र्क आता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखें, आपके पास अब जो जीन्स होंगी वो कुछ इस तरह की होंगी, उनको ज़रा गौर कीजिएगा आप। आपके पास एक होगी कैपिटल बी विथ कैपिटल आई, इंटरफेयरिंग जीन, आप कहेंगे दिस इज वाइट, ये आपके पास एक जीन हो गई। क्लियर। दूसरी आपके पास जीन कौन सी होगी, आपके पास होगी इस कैपिटल बी विथ स्मॉल आई, ये हो जाएगी बेटा ब्लैक। आगे चलें, स्मॉल बी कैपिटल आई, ये हो जाएगी वाइट, इंटरफेयरिंग जीन आ गई। अच्छा, ये सब हैं डबल डोज में, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल आई कैपिटल आई, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल आई स्मॉल आई, वो सब याद रखिएगा। आगे चलें, स्मॉल बी स्मॉल आई बेटा शो करेगा ब्राउन को। काउंट करें दोबारा से, एक और मरहला शुरू करें, बल्कि आज करते क्रॉस करते हैं इसे। वाइट, कैपिटल बी कैपिटल आई 1, कैपिटल बी आई 2 3 4 5 6 7 8 9, लिखे 9। ब्लैक देखिए, कैपिटल बी विथ स्मॉल आई, काउंट करते हैं, कैपिटल बी विथ स्मॉल आई 1 2 3, कोई प्रॉब्लम, ओके। देखें दोबारा सुन लीजिए, कैपिटल बी विथ स्मॉल आई यानी डबल डोज में आपने स्मॉल आई लेना है, दैट इज नॉन इंटरफेयरिंग जीन। कितने हो गए, 3। अब चलते हैं हम उस वाइट की तरफ जिसको ब्राउन होना था, लेकिन कैपिटल आई आने की वजह से इंटरफेरेंस हो गई। देखें,
1 2 3 मेंशन किया, 3। ब्राउन बेचारा एक ही बचता है, इसको हम लिख देंगे 1। आपका देखिए रेशो, मैं आपको समझाने के लिए, रेशो आपका क्या रहा है 9 रेशो, बल्कि इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं ताकि हमें क्लैरिफाई हो जाए, 3:1। रिजल्ट सेम है, रेसेसिव हो या फिर डोमिनेंट हो, रिजल्ट सेम है। लेकिन जब आप इसे फिनोटाइपिक रेशो में देखते हैं, फिजिकल अपीयरेंस में देखते हैं, तो वाइट कितने 9, वाइट कितने 3, 9 + 3 12 रेशो 3:1। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 12 वाइट हैं, 3 ब्लैक हैं, 1 ब्राउन है। बेटा दिस इज टर्म्ड एज डोमिनेंट एपिस्टेसिस। थैंक यू सो मच। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। कोई आपको क्वेश्चन आप पर्सनल उस पर मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा।